यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने जिस बाबा को गिरफ्तार किया उसने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। ये बाबा धन, विदेश में नौकरी और व्यवसाय कराने का लालच देकर सैकड़ों लोगों का धर्मांतरण करा चुका है। और इतना ही नहीं, इस बाबा ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए जाति के आधार पर रेट कार्ड भी तय किया हुआ था। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण मामले में कार्रवाई होती है और धर्मांतरण मामले में जो जमालुद्दीन है उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। बलरामपुर से जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा गिरफ्तार हो जाता है। धर्मांतरण केस में नीतू उर्फ नसरीन भी गिरफ्तार होती है। यूपी एटीएस की कार्रवाई में जमालुद्दीन की गिरफ्तारी होती है। जमालुद्दीन को विदेशों से अवैध फंडिंग का भी आरोप है। यही वो जमालुद्दीन है जो छांगुर बाबा बनकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहा था, धर्मांतरण करा रहा था। छांगुर बाबा की बात करते हो तो अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग का सरगना है जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। खुद को जलालुद्दीन हाजी पीर बताया करता था। ये हाजी पीर बताकर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था जिसकी आखिरकार पोल खुल चुकी है। छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा पुतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि ये किस तरह से अपना पूरा गैंग चला रहे थे, कैसे इनकी विदेशी फंडिंग हो रही थी। अब आपको बताते हैं कि ये जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा आखिरकार है कौन। तो अवैध धर्मांतरण कराने वाले गैंग का सरगना खुद को जलालुद्दीन हाजी पीर बताया करता था। ये हाजी पीर बताकर धर्मांतरण का पूरा रैकेट चला रहा था। कई खाड़ी देशों से गैंग को फंडिंग हुआ करती थी। नवंबर 2024 में एटीएस थाने में एफआईआर दर्ज होती है। कई दिनों तक छांगुर बाबा अंडरग्राउंड हो जाता है। बलरामपुर में 3 से 4 सालों से ही रह रहा था। ये ब्रेन वॉश करके अवैध धर्म परिवर्तन करवाया करता था। प्रेम जाल में फंसाकर भी धर्म परिवर्तन करवाया करता था। तो इस तरीके से यह छांगुर बाबा अपना पूरा नेक्सस चला रहा था। लेकिन धर्मांतरण पर आखिरकार खुलासा हो जाता है और गिरोह को विदेशों से करीब 100 करोड़ की फंडिंग की जानकारी मिली है। अब गिरोह के कई सारे जो सदस्य हैं वो विदेश यात्रा किया करते थे। ज्यादातर गल्फ कंट्रीज की यात्रा पर ये जाया करते थे और हिंदू लड़कियों को इस्लाम अपनाने पर ये लाखों रुपए दिया करते थे। ये गैंग के मेंबर्स अलग अलग नाम से करीब 40 खाते चला रहे थे। लगभग 100 करोड़ रुपए की धनराशि, इमेजिन कीजिए, 100 करोड़ रुपए की धनराशि का पूरा लेन देन। छांगुर बाबा बलरामपुर में 3 से 4 सालों से रहकर लगातार ये पूरा का पूरा धर्मांतरण का धंधा चला रहा था। शिजर तैयबा नाम से किताब भी इसने छपवा रखी है जिससे ये लोग इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अब सवाल ये है कि विदेशी फंडिंग के चलते ये खुद लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे। आरोपियों ने साल भर में करोड़ों की संपत्ति जुटा ली थी। प्रेम जाल में फंसाया करते थे, धर्मांतरण कराया करते थे और इस तरीके से पूरा गिरोह काम कर रहा था। और धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी पूरा रेट कार्ड था। रेट कार्ड जाति के आधार पर इसमें रेट तय हुआ करते थे। यह पुलिस सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक है। जैसे अगर ब्राह्मण लड़की है, क्षत्रिय लड़की है तो 15 से 16 लाख रुपए। मान लीजिए कि कोई ओबीसी जाति की लड़की है तो 10 से 12 लाख रुपए। अब अगर अन्य जाति की लड़कियां तो उनके लिए 8 से 10 लाख रुपए। गैंग के मेंबर्स की विदेश यात्राओं का भी खुलासा होता है। 40 बार
40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की जानकारी मिली है। संस्थाओं के नाम पर यह पूरे बैंक खाते खुलवाए गए थे। 40 से ज्यादा खातों में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन है।